सबसे बड़ी चैंपियनशिप में से एक यूरो कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पुर्तगाल टीम के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टेबल पर रखी कोका कोला की बोतल को उठाकर दूर रख दिया और देखते ही देखते कोका कोला के 30,000 करोड़ रुपए डूब गए। 135 साल पुरानी कंपनी कोका कोला की अब हर तरफ चर्चा है। तो आज हम आपको इसकी शुरुआत से लेकर भारत में इसकी एंट्री, एग्जिट और दोबारा एंट्री मारने की पूरी कहानी बता रहे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल 1886 की बात है। अटलांटा के एक घर के बेसमेंट में जॉन पेम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट एक नई ड्रिंक का फ्लेवर बना रहे थे। 8 मई 1886 की एक दोपहर जब पेम्बरटन को यह एहसास हुआ कि उन्होंने मनमाफिक फ्लेवर बना लिया है, तो वो ये मिक्सचर लेकर पास की जैकब फार्मेसी पहुंचे। वहां उन्होंने इसे सोडे में मिलाकर कुछ कस्टमर्स को पिलाया तो सभी ने एक सुर में कहा, यह ड्रिंक कुछ अलग है। बाद में पेम्बरटन के बुक कीपर फ्रैंक मेसन रॉबिन्सन ने इसका नाम रखा कोका कोला। यह नाम इसलिए क्योंकि इसे बनाने में कोका के पत्ते और कोला का बीज का इस्तेमाल हुआ था। जैकब फार्मेसी ने इसे 5 सेंट प्रति ग्लास के रेट पर बेचना शुरू कर दिया। 29 मई 1886 को अटलांटा कॉन्स्टिट्यूशन अखबार में कोका कोला का पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ। धीरे धीरे अलग टेस्ट की वजह से ये अटलांटा के लोगों में पॉपुलर होने लगा। साल 1887 में पेम्बरटन बीमार हो गए तो कोका कोला के ज्यादातर शेयर फार्मासिस्ट आसा ग्रिग्स कैंडलर ने खरीद लिए। 16 अगस्त 1888 को पेम्बरटन का निधन हो गया और 4 साल बाद 29 जनवरी 1992 को कोका कोला एक प्रोडक्ट से कंपनी बन गई जिसका नाम था द कोका कोला कंपनी। 27 साल बाद 5 सितंबर 1919 को ऑर्नेस्ट वुडरफ और कुछ निवेशकों ने मिलकर कोका कोला कंपनी को $2.5 करोड़ में खरीद लिया। इसके बाद इसे न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया। कोका कोला की बिक्री बढ़ी तो मिसिसिपी के एक थोक व्यापारी जोसेफ बाइडेन हॉर्न ने इसे बोतलों में भरकर बेचना शुरू किया। 1915 तक सैकड़ों जगहों पर बोतल बंद कोका कोला मिलने लगी। कई कंपनियों ने कोका कोला की नकल करने की भी कोशिश की। नकलचियों से बचने के लिए कंपनी ने कोका कोला की बोतल का एक ऐसा डिजाइन तैयार करने का फैसला लिया जो सबसे अलग हो और अंधेरे में भी उसे आसानी से पहचाना जा सके। जो बोतल का डिजाइन तय किया गया वही आज तक चल रहा है। 12 अप्रैल 1961 को कोका कोला की बोतल को ट्रेडमार्क के रूप में भी मान्यता मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला एक तिजोरी में बंद है। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ब्रांड की जान अलादीन के जिन की तरह इस फॉर्मूले में बंद है। साल 1886 अटलांटा में जॉन पेम्बरटन ने कोका कोला के फॉर्मूले की खोज की। 1892 में ग्रिग्स कैंडलर ने कोका कोला का बिजनेस और फॉर्मूला खरीद लिया। साल 1919 वुडरफ और कुछ निवेशकों ने कैंडलर से कंपनी और इसके सीक्रेट फॉर्मूला को खरीद लिया। इसी साल फॉर्मूले को एक पेपर पर लिखकर बतौर लोन गारंटी बैंक की तिजोरी में रखा गया। साल 1925 में वुडरफ ने लोन चुकाया और फॉर्मूले को ट्रस्ट कंपनी बैंक में रख दिया। साल 2011 सीक्रेट फॉर्मूला अटलांटा के वर्ल्ड ऑफ कोका कोला की तिजोरी में रखा गया। अब हर साल हजारों लोग इस सीक्रेट फॉर्मूला की तिजोरी को देखने के लिए अटलांटा जाते हैं। देश में कोका कोला पहली बार साल 1950 में आया। उन्होंने अपना पहला बॉटलिंग प्लांट दिल्ली में लगाया। फिर साल 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री बने। उन्होंने कोका कोला के सामने शर्त रखी कि अगर वो यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो 60% हिस्सेदारी किसी भारतीय कंपनी को देनी पड़ेगी। कोका कोला ने इससे इनकार कर दिया और भारत से वापस जाने का फैसला किया। फिर 15 साल बाद जैसे ही भारत में विदेशी कंपनियों के लिए अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुले तो कोका कोला ने दोबारा एंट्री मारी। इसके बाद कोका कोला ने थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और माजा जैसे ब्रांड को खरीदा और देखते ही देखते देश के कोला बाजार पर कब्जा कर लिया। देश विदेश में बड़े बड़े सितारे इस ब्रांड के एम्बेसडर रहे हैं। समय समय पर विरोध और प्रतिबंधों के बावजूद आज 200 से ज्यादा देशों में कोका कोला बेची जाती है। भारत, चीन और ब्राजील जैसे बाजारों में कंपनी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सिर्फ 2 देश क्यूबा और उत्तर कोरिया में कोका कोला नहीं बेची जाती। वहां अमेरिकी बैन की वजह से ऐसा है।